बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़दर बुखारी, आपके साथ मुखातिब हूं प्रोग्राम गुफ्तगू में SSB 92 TV पर। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मुल्तान में होने वाला इंटरनेशनल मैच PSL जो हुआ है। PSL से हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर PSL को हम पॉजिटिवली लेते तो इससे अरबों रुपया हम कमा सकते थे और मुल्तान में होने वाले PSL से मुल्तानियों को फ़ायदा होता, मगर यहाँ पर फ़ायदे की बजाय नुकसानात ज़्यादा हुए। तो आज हमारे साथ मलिक अमजद साहब मौजूद हैं और अरफान राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि मलिक साहब, अगर ये PSL से अगर हम फ़ायदा उठाते बजाय नुकसान के जो हमें महसूस हुआ है, तो हम कैसे फ़ायदा उठा सकते थे। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने एक बहुत अच्छे मौजू का आज इंतखाब किया है और मैं इस पे यकीनी तौर पे आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि PSL एक बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत शानदार इवेंट है और इससे पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्तान में बहुत सारे मैचेस हुए हैं, 2 हफ्ते लगातार यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हम बजाय इसके कि हम उनसे फ़ायदा उठाते और उन खिलाड़ियों से के ज़रिए हम अपनी मकामी सनत को, मकामी मईशत को बेपनाह न सिर्फ फ़ायदा पहुँचाते बल्कि मजबूत भी कर सकते थे, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी यहाँ पर इंतज़ामिया है, उन्होंने इस पहलू पे सोचना ही गवारा नहीं किया, इस पहलू को मद्देनज़र नहीं रखा और तमाम तर उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इस इवेंट को भुगताया जाए और हमारी जो है ना स्किन सेफ रहे। मैं थोड़ा सा पस मंज़र में जाना चाहता हूँ कि इवेंट्स क्या चीज़ होते हैं और इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, हमारे इस खित्ते में ख़ास तौर पे बर सग़ीर पाक व हिंद में हमेशा सालाना बुनियादों पर जो है उर्स की तकारीब आप देखते हैं, मजहबी तकारीब हैं, इसके अलावा मेले ठेले लगते रहते हैं और ये एक जब गंदम का सीज़न आता है बैसाखी का मेला भी लगता है, मुख्तलिफ खुशियों का जब इजहार होता है हम इन्हीं के ज़रिए करते हैं। अच्छा, इन मेलों ठेलों की या इन इवेंट्स की या जो अब जैसे पहले कबड्डी के मैचेस होते थे, दूसरे मैचेस होते थे, उनसे लोग शायद उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है खेलों में। अब ताज़ा तरीन आज के दौर में जो PSL का इवेंट है, ये भी एक हमारे लिए, क्योंकि बाकी मामलात अब कम होते जा रहे हैं, इन इवेंट्स में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो इन इवेंट्स से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, मईशत को कैसे मजबूत किया जा सकता है। हमारे सामने ताज़ा तरीन मिसाल कतर की है, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक्स के आप देखते हैं, पूरी दुनिया जो है वो उनके ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स में जो है ना मेज़बानी लेने के लिए तड़प रही होती है। तो एक तो ये होता है कि मुल्क का एक बेहतर तासर उसमें जाता है, ठीक है, इवेंट, और दूसरा मकामी मईशत, मुल्की मईशत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है इनसे। अब एक कतर फुटबॉल का इवेंट कराकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उससे बेशुमार उसने फ़ायदा हासिल किया, उनकी मईशत को, मकामी लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला उसमें और बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर लोगों को एप्रिसिएशन भी उसको पूरी दुनिया से मिली। अब PSL का जो इवेंट है, मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ मुनक़िद होना, ख़ास तौर पर मुल्तान को इस दफ़ा इवेंट का इफ्तिताई तकरीब भी मिली, मेज़बानी का भी मौका मिला, तो ये बड़ी खुशाइंद बात थी हमारे लिए। अच्छा, हम बड़े खुश थे कि इससे जो है हमारी मकामी मईशत को भी मिलेगा बूस्ट और यहाँ लेकिन उसके बरक्स हुआ। असल में जो इंतज़ामात है ना, उसमें हमें तवज्जो करनी थी। अच्छा, इंतज़ामात किन के ज़िम्मे होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मे थे सारे। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे इस खित्ते से तो उसका कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो करने आते हैं नौकरी की, और उन्होंने कहा जी हमारे ज़िम्मे ये पड़ गया है, इसको भुगताएं, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दें, ये सारी खौफ की पोजीशन बना देते हैं। हालांकि इस इवेंट को तो एक प्लेजेंट इवेंट बनाना चाहिए था। अब जहां हमारी इतलात हैं कि अब वो खिलाड़ी भी जो यहाँ आए हुए थे पूरी दुनिया से, वो भी बड़ी शिकायत को निंदा थे कि जी आपने हमें कैद में रख लिया है,
होटल से बाहर नहीं निकलने देते, कहीं आने जाने में पाबंदी हमारी लगा दी है, सिक्योरिटी के हिसार में स्टेडियम तक ले जाते हैं और वहां से यहाँ आगे बिठा देते हैं। अच्छा, वो उतनी कारकर्दगी का सही मुजाहरा भी नहीं कर सकते, देखा जाए तो वो एक कैद की सी कैफियत है। होना तो ये चाहिए सिक्योरिटी आप दें, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, मैं इसके हक में भी हूँ, सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार पे जो है ना हमें थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर करना है उसको। अब 3 घंटे, आप छोटा सा शहर है हमारा, देखें अगर यहाँ 3 रूट लगा दिए जाए तो पूरा शहर बंद हो जाता है, और जो कि अमली तौर पे बंद रहा है, जिससे बेपनाह शिकायत पैदा हुई, अवाम की तरफ से बहुत सख्त सुस्त कहा गया इंतज़ामिया को। जनाब आप सिक्योरिटी ज़रूर करें। अब होटल से स्टेडियम तक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का सफ़र है, और जिस तेज़ रफ्तार से, लेकिन उसके लिए 3-3 घंटे अगर आप आवाम को अजियत देंगे, ये गलत बात है। आप इस प्रोसीजर को मिनिमाइज करते 1 घंटे का सिक्योरिटी करते, ठीक है, पूरा शहर 1 घंटे के लिए, फिर भी उसमें अजियत में काफ़ी कमी आ जाती। और दूसरा, जैसे जैसे वो गुजर जाता है कारवान वहाँ से, अभी होता ये था कि होटल से निकल के स्टेडियम तक पहुँचने और स्टेडियम में पहुँचने के भी कई मतलब एक आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जाके रूट खोले जाते थे। ये नहीं होना चाहिए। जब आप शुरू कर रहे हैं 15 मिनट पहले आप बंद कर दें, ठीक है, और जैसे जैसे वो कारवां गुजरता जाता है पीछे वाले रोड खोलते जाए, ताकि आवाम को इतनी परेशानी का भी सामना न करना पड़े, और 1 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। मान लिया आपको सिक्योरिटी बहुत टाइट करनी है, हम भी इसके में हामी में, खुदा न खासा कोई हादसा नहीं होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। होना ये चाहिए था, जो हमारी इतलात थी कि खिलाड़ी बाहर निकलना चाहते थे, आप उनको एक्सेस बाहर नहीं दे रहे। अगर ये बाहर उनको एक्सेस मिलती, वो कहीं जाते आते, आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, लेकिन उनको बाजारों तक ले जाते। उसके बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये होता है, देखिए मुल्तान की बहुत सारी ख़ास चीज़ें मैं बता देता हूँ, वैसे तो बेशुमार चीज़ें हैं हमारी, जैसे मुल्तानी सोन हलवा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, मुल्तानी काशीगरी की बहुत बड़ी, ब्रू पॉटरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे मुल्तानी जो कपड़े की सनत है, जिसमें मुल्तानी कढ़ाई के सूट्स हैं, ख़वातीन के ख़ास तौर पर दुपट्टे हैं, ये भी बेशुमार, मतलब इसमें वैरायटी है, बहुत खूबसूरत है, ठीक। ये चंद चीजें मैं अभी गिनवाई हैं, इसके अलावा भी बेशुमार चीजें। हमारा थोड़ा बहुत मशहूर है यहाँ। अच्छा, सियाहत के हवाले से आप देखें, हमारे जो है जो मज़ारात की इमारतें बनी हुई हैं, वो तो वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनकी एक अलग सी तारीख है। वहाँ जब विजिट करेंगे तो हमारी सियाहत को फ़रोग मिलता। बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट बेशुमार, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। वो उनको, अच्छा, ये अगर उनको वहाँ ताकि अप्रोच करने देते, तो आप देखें कि एक जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, अगर वो आपका सोन हलवा खा रहा है, तो आपके ब्रांड की कितनी ज्यादा मशहूरी होती है। वो अगर वो परचेज कर रहा है, आपके ब्लू पॉटरी को परचेज कर रहा है, वो आपकी काशीगरी को, वो हैंडीक्राफ्ट्स को परचेज कर रहा है, वो आपको मुल्तानी कढ़ाई के सूट को परचेज कर रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए वो शॉपिंग करते हैं। तो देखें ये कितना उन फुटेजेस का, उन वीडियोस का कितना ज़्यादा असर होता अगर वो दुनिया भर में जाती वो चीज़ें, कि देखें ये लोग पसंद कर, फिर उनके कमेंट्स हम लेते कि जनाब आपको ये कैसी लगी है, तो वो अपने कमेंट्स बताते। ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत तिजारत को, मकामी सनत को बेशुमार फायदा होता है। अच्छा, ये इन्होंने नहीं किया, चलें जी ना करें जी, सिक्योरिटी है आप ना जाने दें, आप इसका मुतबादिल भी कर लेते हैं कि आप वही चीज़ें या जो मुल्तान के हमारे नामवर सनतकार लोग हैं, जो नामवर ताजर लोग हैं, ठीक है, वो रेडी थे इस चीज़ के लिए कि वो वहाँ होटल में जाके उनको गिफ्ट पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपने उनको भी अप्रोच नहीं करने दी, या ये आइडिया किसी के जहन में नहीं आया कि भाई आप उनको सिक्योरिटी प्रोसेस से मुकम्मल गुजारते उन मौजूद शख्सियात को। और लेकिन जब वो वहां जाके प्रेजेंट करते, ये कैमरा कैच करता उनके फुटेज, उनकी वीडियो बनाता, वही चीजें हम जब ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
प्रिंट मीडिया है, उसके जरिए जब हाईलाइट होती है तो हमारी मकामी सनत को कितना फरोग, हमारा मैसेज जो है दुनिया भर में जाता है। तो बुखारी साहब मैं यही कहूंगा कि चलें अब तो गुजर गया सो गुजर गया, नेक्स्ट जो प्लानिंग हो उसमें बराए मेहरबानी ये हमारी जो है इन बातों को मद्देनजर जरूर रखें। हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो है मकामी सनत के फरोग को और ये इस इवेंट को जो है ना पॉजिटिव बनाए ताकि हमारा एक अच्छा मैसेज भी जाए। और हमारी इसके तो असरात आप देखें ना, ये अगर एक दफ़ा हो जाता तो ये नेक्स्ट ईयर तक होने तक इसके असरात पूरी दुनिया तक फैल चुके होते और हमारे जब अगली दफ़ा लोग आते तो पता नहीं कितने ऑर्डर्स मिलते यहाँ लोगों को, हमारी सनत को कितना फ़रोग मिलता। हमारी इसमें जब सनत को फ़रोग मिलेगा तो यहाँ पर रोज़गार पैदा होगा। ये तो PSL से तो यहाँ पर मलिक साहब रोज़गार में तो क्या इजाफा होना था, जो रोज़गार लोगों के चल रहे थे वही बंद हो गए। ये जो रूट था वहाँ पर लोग बहुत परेशान और तंग हो गए। और राना साहब से मैं पूछूंगा, राना साहब इसके अलावा आपका मेडिकल से भी ताल्लुक है, मेडिकल की बीट है आपके पास, तो मेडिकल हिसाब से देखिए उधर कार्डियोलॉजी है जिधर इनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पर क्या कुछ परेशानियाँ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील साहब आपने मुझे मौका दिया है तो मैं इसमें सबसे पहले बात करना चाहूँगा, जो हमारे मुल्तान के शहरी थे ना वो ज़्यादा इस मैच में यानी कि शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके। उसकी एक बड़ी वजह तो आपको पता है महंगाई, ठीक है, महंगाई की वजह से टिकट इतनी महंगी थी लोग नहीं ख़रीद सके। और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी आपको पता है वो तो तालीम हासिल करने वाले होते हैं, उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो परचेज़ कर सकें। और तीसरा वो लोग हमारे मुल्तान के जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अगर उन्हें यानी कि मुल्तान में अब जैसे मैचेस हो रहे थे तो वो भी बहुत से लोग मुतासिर हुए। उसकी वजह एक तो ये कि टिकट इतनी महंगी थी, वो कह रहे हैं हम अफोर्डेबल नहीं है, यानी कि टिकट अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने अभी की है कि हॉस्पिटल यानी कि मरीज़, आपको पता है ये तो हमारे मामूल की बात है, हर घर में कोई ना कोई बीमार या इस तरह के अक्सर यानी कि वाक़यात होते ही रहते हैं कोई ना कोई। उसमें हम ये देखते हैं कि कार्डियोलॉजी जो हमारा मुल्तान का दिल का हॉस्पिटल है उसमें यानी कि वो पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे हर साइड से ब्लॉक था, ठीक है, उसके रास्ते वगैरह इस PSL की वजह से। और उसमें हमारे मुल्तान मुमताज़ाबाद के इलाके से एक शख्स थे, उनकी मौत भी हुई थी, शायद वो वक्त पे नहीं पहुंच सके वहाँ हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। और इस तरह के यानी कि बहुत से मरीज़ों को तो मुश्किलात रही थी। ज़ाहिर है जब रोड सारे ब्लॉक होंगे और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो भी बहुत मुतासिर हुए थे PSL की वजह से कि उन्हें टाइम पे रास्ते बंद होते थे, ब्लॉक होते थे, तो वो पहुंच नहीं सकते थे स्कूल। मलिक साहब जब ये PSL अब ख़त्म हुआ है और टीमें यहाँ से चली गई हैं और रास्ते खोल दिए गए, तो एक कुछ शहरी ऐसे इकट्ठे हुए जिन्होंने निजात की खुशी मनाई, आज़ादी की खुशी मनाई। इससे महसूस हुआ कि वो बहुत तंग थे उस इलाके के लोग, बाकायदा बैनर और पंफलेट उठाकर उन्होंने ये निजात की खुशी, आज़ादी की खुशी मनाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये ज़बरदस्त आपने बात की है। ये देखें कितना बड़ा फ़र्क है, इंतज़ामिया में और अवाम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, इस पुल को, इस खला को कौन पुल कर सकता था? सियासतदान। सियासतदान जो है वो उसका भी, इस इलाके के जो सियासतदान हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इंतज़ामिया के साथ बैठते, वो एक प्रॉपर प्रोग्राम मैनेज करते। अच्छा, अब होता क्या है, इंतज़ामिया भी उन्हीं को लिफ्ट कराते जो इक़्तिदार में होते हैं। चलें ठीक है, अच्छी बात है। अब ये इक़्तिदार वाला मसला ये हुआ कि हुकूमतें ख़त्म हो गई, इस दौरान निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत में हमारा यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो इंतज़ामिया के साथ बैठ के मुज़ाकरात करता है, कोई इसमें नुमाइंदगी तो थी नहीं इस वक्त। होना तो ये चाहिए था कि जो मुल्तान के बड़े सियासतदान हैं, इंतज़ामिया उनके साथ रब्ता करती, ठीक है, और वो सियासतदान या फिर वो सियासतदानों को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, वो आज खुद रब्ता करते, कोई बेहतर प्लान करते, अवाम के लिए एक सहूलत पैदा करते। अच्छा, ये इससे ये होता है जब अवाम का नुमाइंदा इंतज़ामिया के साथ मिल के इंतजामात में शरीक हो रहा है तो अवाम की तरफ से भी जो है वो कम रद्द अमल हो जाता है। भाई एक हमारा नुमाइंदा है
वो सारा मैनेज कर रहा है या वो मैसेज। अब यहाँ तो एक खला है बहुत बड़ा दरमियान में, कोई अवाम का इंतजामिया के साथ कोई रब्ता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंतजामिया तो एक ऑर्डर जारी कर देती है कि जनाब इस ऑर्डर पे अमल होना है हर सूरत में। अवाम की क्या तकलीफें हैं, क्या मसाइल हैं, उनसे उसको बिल्कुल कोई गर्ज नहीं है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि नेक्स्ट प्लानिंग में हमारे इलाके के जो सियासतदान हैं खित्ते के, उनको शामिल किया जाए और वो भी अपना फ़र्ज समझें इस चीज़ को, वो इस खला को पुर करें। और एक ऐसा खूबसूरत इवेंट है ये, इस इवेंट को ऐसा पॉजिटिव बनाएं कि ये मुल्तान के लिए एक तो नेकनामी का बायस बने, दूसरा इसकी मईशत को सहारा दे, तीसरा हमारी इंडस्ट्री के फ़रोग में मतलब ये किरदार अदा करे, और दूसरा हमारे ताजरों को और सनतकारों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इंतज़ामिया जो है इसमें जैसे आर्जी बाज़ार बनते हैं, हमेशा मेला ठेलों पे आपने देखा होगा स्टॉल्स लग जाते हैं, सज जाते हैं लोग, तो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है कोई ऐसा मुनासिब पॉइंट देखकर वहाँ बाज़ार आर्जी तौर पे बना दें ताकि वहाँ लोग जो बाहर से आते हैं वो वापस जाते हुए हमारी मसनूआत को परचेज करें, इनका साथ तारुफ इंटरेक्शन हो और वो लेके जाएं ताकि यहाँ। तो ये सारा देखें, जिसने भी प्लान करना है नेक्स्ट ईयर में PSL के लिए, हम अभी से उनसे ये मुतालबा करते हैं कि भाई आप जो है ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें, इस इवेंट को यादगार बनाएं, अजियत देने के बजाय एक खुशी का मौका पैदा करें। अच्छा, इरफान ने बहुत अच्छी एक बात की, जी टिकटें बहुत महंगी होती हैं, तो पासेस जो है VVIP पासेस आप चंद लोगों को तो दे देते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी आप पास निकालें और इतना आपका स्टेडियम सारा खाली पड़ा रहता है तो वो स्टूडेंट्स को आप दें वो ताकि आएँ और वो मैच को भी इंजॉय करें और स्टेडियम भी आपका फुल नजर आए। और इसी तरह टिकट की कीमत को भी कुछ कम कर दें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लोगों को बजाय आप खाली स्टेडियम रखने के, कारोबारी नुक्ता नजर से भी आप लोगों को ही फायदा होगा। अगर आप कम कीमत कुछ करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो जब ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए, आपका शो कामयाब होगा, वो आपको भी उतनी ही फायदा अर्निंग मिलेगी, आपके पूरे पाकिस्तान के साथ हमारे इलाके को फायदा होगा। तो लोगों को इन्वॉल्व करें खुदा के लिए। ये ब्यूरोक्रेटिक जो है ना हमें फैसले कबूल नहीं है, इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करें, ताजरों को सनतकारों को इन्वॉल्व करें, सियासतदानों को इन्वॉल्व करें और ये इवेंट अवाम के लिए बनाएं। ये आते तो अवाम देखने हैं एंड में, और फिर जिस तरह से आप सिक्योरिटी करते हैं, जो जितना तरीक़ाकार करते हैं, खुदा के लिए सिक्योरिटी वालों को हिदायत दें कि वो अवाम से नरमी से पेश हैं। अब डंडे बरसा दिए उन्होंने, मतलब आप हजारों रुपए का टिकट लेके जा रहे हैं, उनके इवेंट को कामयाब करने के जा रहे हैं, फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं, और वहाँ आप पर जो लाठियां बरसा दी जाए अंधाधुंध, वो ना वो देखने वाले जो है वो मारने वाले साहिबान जो है वो इतना शऊर नहीं रखते कि यार ये किन किन पे हम लाठियां बरसा रहे हैं। उनके सामने सारे गधे घोड़े बराबर होते हैं, वो उन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज करना ही सीखा है। उनकी तरबियत करें, यहाँ स्पेशल फोर्स लगाया करें जो इतनी इज्जत एहतराम के साथ लोगों से पेश आना सीखें। ये इवेंट को इवेंट बनाए, बदनामी का बायस ना बनाए कि हम जो है ना हम मुल्तानी बड़े मेहमान नवाज हैं, हम मुल्तानी बड़े खुश होते हैं ऐसे इवेंट्स देख के, और हमें बिल्कुल नहीं है इस चीज़ की परवाह के जो है हम इतनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, तो हमें उसकी अगेंस्ट राहत भी चाहिए। वो हमारी तकलीफ खुशी में बदल जाएगी जब हमें इसका हिस्सा बनाया जाएगा। PSL की वजह से जो मकामी तौर पर फ़ायदा होना था माली तौर पर, उसकी फ़ायदे की बजाय यहाँ पर माली तौर पर नुकसान हुआ इस PSL से। तो इस PSL को मलिक साहब आइंदा जो प्रोग्राम होंगे उसके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं कि ये तीन ही तो हमारे पास वो हैं ट्रैक हैं और तीनों ही बंद कर दिए जाएं, तो उसको कैसे करें? देखिए हमारे पास और कोई सोर्सेज नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये है कि गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि एक आप होटल बना दें वहीं स्टेडियम के साथ फौरी तौर पे, और PSL इंतजामिया से भी मैं यही कहूँगा कि आप वहीं पे बनाएं ताकि ये शहर जो है आज़ादी हो। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तभी आप सिक्योरिटी प्लान इस तरह का रखें कि वो कम से कम वक्त का हो। सिक्योरिटी प्लान आवाम को उस अजियत से जो है ना 3 घंटे की अजियत से ना 2-4 किया जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का कर लिया जाए। अगर बहुत मजबूरी है वहाँ होटल नहीं बन सकता आपका फौरी तौर पे, तो इसको इस टाइम को मिनिमाइज किया जाए। दूसरा, आप पब्लिक को इन्वॉल्व करें साथ,
जब आप पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, आप कम कीमत का टिकट रखेंगे या आप स्टूडेंट्स को फ्री पासेस जारी करेंगे, मैच देखने के लिए आएंगे, तो जब लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो साफ ज़ाहिर है वो तकलीफ इतनी महसूस नहीं होगी, लोगों का खुद उसमें इंटरेक्शन होगा। दूसरा, जब आप सनत को, यहाँ की मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम करेंगे, इंटरनेशनल लोगों को मकामी सनत के साथ जोड़ेंगे, उनकी पब्लिसिटी करेंगे, तो डेफिनेटली वो राहत में, तकलीफ जो है राहत में बदल जाएगी, इससे मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। मलिक साहब जी सर, ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन था। जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, शहर बंद हो गया। अगर ये चंद दिन का होता, 2 दिन का, 3 दिन का, तो भी कम नुकसान होता। तो इसमें ये नहीं, मैं इसमें आपसे थोड़ा सा ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि ये 2 हफ्ते का नहीं, ये 4 हफ्ते का होना चाहिए PSL। अच्छा, ठीक है, लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि आप इंतजामात बेहतर कर दें। बात तो वही है ना कि अगर आप जो मिनिमाइज ना करें, इसको बढ़ाएं, 2 से 3 हफ्ते करें, 4 हफ्ते करें, सारा इवेंट हमें साउथ पंजाब को दे दें, हमें मुल्तान को दे दें, ये सारा का सारा हम खुश दिली से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए इसको मैनेज करें, हमारे साथ मिलके, मुल्तानियों के साथ मिलके मैनेज करें, इसको राहत में तब्दील करें। फिर आप देखेंगे मुल्तान से कितना बड़ा आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। उससे पहले भी आपने देखा हाउसफुल यहाँ मैच होते रहे हैं। ठीक है, पूरे हमारे इस खित्ते से, पूरे वसेब से जो है, हमारे मुजफ्फरगढ़ से, डीजी खान से, राजनपुर से, बहावलपुर से, रहीम यार खान से, बहावल नगर से, खानेवाल से, लोधरा से, झांग से, ये सारे लोग यहाँ आते हैं, बड़ी खुशी के साथ आते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व, इसके अलावा फिर मुल्क भर से आते हैं। अच्छा, हमें तो फायदा है इनके आने में, लेकिन ये फायदा हमें उस वक्त नुकसान में बदल देती है इंतजामिया, जब इस कदर गलत इकदाम उठाए जाते हैं, जब शहर को मफलूज कर दिया जाता है जिंदगी को, तो फिर लोग उस पर एहतजाज करते हैं और फिर ये हमारा उस एहतजाज को भी गलत रंग देते हैं कि जी देखें जी मुल्तानियों को तो हमने तो मैच दिए और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। और भाई मुल्तानी तो खुश होते हैं इस चीज़ से, आप अपने रवैये बदलें, आप मुल्तानियों को इज्जत देना सीखें। आप मुल्तानी आपके इवेंट को कामयाब करते हैं, आपका नाम पूरी दुनिया में जा रहा है। उसके अगेंस्ट आप मुल्तानी से पे लाठीचार्ज करवाएं, बदतमीजी करें, रास्ते बंद कर दें, अस्पताल में ना जाने दें मरीजों को, उसका कौन जिम्मेदार है? तो हम हरगिज इस चीज़ के कायल नहीं है कि यहाँ इवेंट ना हो, इवेंट हो, PSL हो, 2 के बजाय 4 हफ्तों का बेशक हो जाए, लेकिन ये सही हो, सही तरीके से लाए। राना साहब, इस गेम्स के हवाले से, गेम्स तो जब से पाकिस्तान बना है, हमारे मेले ठेले तो लगते रहे हैं उस वक्त से अब तक, और अपने इलाके की सकाफत को हम उजागर करते रहे हैं और रोज़गार बढ़ता था, छोटे इलाकों में या बड़े इलाकों में लगते थे। तो आप मज़ीद क्या मशवरा देंगे कि इस हवाले से कि अगर ये इवेंट होता रहता है, जैसे मलिक साहब ने कहा है कि होने चाहिए, तो क्या कहते हैं आप? जैसा ये PSL मुल्तान में हुआ है, इसमें पाकिस्तान के यानी कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आए थे। सबसे पहले तो यानी जब वो इतनी दूर से सफ़र करके मुल्तान में आते हैं, उनके रिहाइश का कोई ख़ास इंतज़ाम तो नहीं होता मैच में। ठीक है, उनकी रिहाइश का बेहतर कोई इस तरह का इंतज़ाम हो, चलो वहाँ वो रह सकें अपना जितने दिन। नहीं, ये तो लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ ना कि बिल्कुल बंद कर दिया गया, अपना इंतजाम तो हैं यहाँ पर, लोग आके रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर इतनी दूर से सफ़र तय करके आते हैं मैच देखने, तो कोई ऐसा उनके पास इंतजाम तो नहीं होता कोई रहने का, वो तो सिर्फ मैच देखने आते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, ये बिल्कुल लाइनों में ये मैं ठीक है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं। इसी में मैं सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ, फिर ये आगे बात बढ़ाएंगे कि देखिए गवर्नमेंट के पास इंतजामात के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, ठीक है, अच्छा होटल्स के लिए मुनासिब बंदोबस्त कर दें कि कम कीमत पे जो है इन दिनों में उनकी रिहाइश का, तो इससे ये होगा कि बाहर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे कि देखें जी हम वहाँ जाते हैं, हमें ठहरने के लिए इंतजाम बेहतरीन है, खाने पीने का इंतज़ाम बेहतरीन है, और वही ये 2 चीज़ें बेसिक होती हैं जो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं, जो आपकी सियाहत को आगे बढ़ाती हैं, जो आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इरफान की बात सही है, उनको फैसिलिटेट करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। प्लीज़ आपके तवज्जो से मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। एक अवामी मुतालबा है मुल्तान की आवाम का, अवाम का इस हवाले से ये कहना है कि जब भी मुल्तान में मैचेस होना, मुल्तान के लिए ख़ास पैकेज रखा जाए उसमें टिकट के हवाले से। अच्छा, हाँ, ख़ास मुल्तानियों के लिए, मुल्तान के जो शहर में रहने वाले लोग हैं गिरदो नवाह में, उनके लिए ख़ास पैकेज रखा जाए, क्योंकि ये
तो क्रिकेट मेला होता है, हर कोई दूसरे शहर, जैसे कि किसी भी शहर में अगर लगता है तो हर कोई तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। वो कहते हैं जब हमारे अपने घर, हमारे शहर मुल्तान में इस तरह का इवेंट हो तो कम से कम मुल्तान के जो शहरी हैं ना, उन्हें बिल्कुल मुनासिब अच्छे पैकेज में यानी टिकट फराहम की जाए। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब, आप मज़ीद क्या कहेंगे कि अगर ये मेले ठेले होते रहे हमारे, जो कि बिल्कुल बंद हो गए हैं, ये तो एक इवेंट ऐसा है जैसे कतर में हुआ, यहाँ पर ये छोटा सा इवेंट था, अगर इस इवेंट को जैसे आपने पहले कहा कि ज़्यादा होने चाहिए, तो इससे हमें फ़ायदा कितना होगा? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ मुल्तान में मेले ठेलों की बहार है, बल्कि मुल्तान की तो हिस्ट्री सदियों पुरानी यही है कि यहाँ पर आप देखें जब बरसगीर पाक व हिंद ये इकट्ठा होता था पाकिस्तान इंडिया, तो यहाँ के जो मंदिर हैं उन पे तो पूरी इंडिया से लोग आते थे अपनी बातें करने या उनको देखने के लिए। जैसे किले पर था मंदिर, और एक सूरजकुंड रोड पे सूरज मंदिर है, ये तो बड़े तारीखी मंदिर थे, हुसैनागाई में है, शहर में बहुत सारे बड़े मंदिर हैं, ठीक है। उन मंदिरों पे उन हिंदुओं की इबादतगाहें थी, ये पूरी इंडिया से लोग यात्रा के लिए यहाँ पे आते थे। जब वो आते थे तो यहाँ ठहरना भी होता था, ठहरना होता था कई कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक वो लोग ठहरते थे। तो यहाँ खाना पीना उनका, कपड़े लेना देना और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, तो ये इंडस्ट्री फ़रोग़ होती थी। फिर वो यहाँ से जाते हुए गिफ्ट लेके जाते थे अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए, तो ये यहाँ की लोगों को बेतहाशा मुनाफा होता था। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ उर्स लगते हैं, अब भी लगते हैं, लेकिन उनकी शान वो पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। शाह शमस पे बहुत बड़ा मेला लगता था। इस तरह हज़रत बहुत दिन ज़िक्रिया का है, हज़रत शाहरुखुद्दीन आलम साहब का है, हज़रत हाफिज़ जमाल साहब का है, हज़रत यूसुफ गर्देश का है। इसी तरह बहुत सारे और बुज़ुर्ग हैं जिनके मेले लगते हैं। शेर शाह का मेला है, तो इन मेलों में बड़ी दूर दराज से लोग शिरकत के लिए आते थे। इसमें बड़े सर्कस लगते थे, मौत के कुएँ, वो चिड़ियाघर होते थे, बड़े अजीब व गरीब। बचपन हम जाते थे बड़े शौक़ से। अच्छा, वहाँ पर फिर मकामी जो है लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता था उन मेलों के ज़रिए, ठीक है। कोई जनाब जलेबी का स्टॉल लगाए खड़ा है, कोई समोसे का स्टॉल लगाए, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई रोटी का बंदोबस्त कर रहा है, कोई चूड़ियाँ लगाए खड़ा है, कोई दुपट्टे, कोई गेम्स होती थी, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, घुड़दौड़ होता था, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे मेले ठेले में। फिर जानवरों की खरीद फरोख्त और ये सारी चीज़ें, मतलब है कि एक मईशत का सर्कल चलता है इनसे बहुत बड़ा। सही। अच्छा, अब वो सारी चीजें तो खत्म हो गई हमारे यहाँ। अब हमारे पास स्पोर्ट्स ही रह गया वाहिद। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा है। अब हॉकी के इवेंट नहीं हो रहे, फुटबॉल के इवेंट्स इतने नहीं हो रहे, कबड्डी के नहीं हो रहे, वॉलीबॉल के नहीं हो रहे, देसी कुश्तियों के नहीं हो रहे इवेंट्स इतने। अब हमारे पास सिर्फ क्रिकेट का एक इवेंट रह गया। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, मुतालबा है, गुजारिश है सबसे कि भाई इन इवेंट्स को हम ओन करते हैं, हम इनको चलाने के लिए तैयार भी हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। खुदारा आप भी अपनी पॉलिसियां बदलें, मुल्तानियों को इसमें शरीक करें। मुल्तान के जो है बड़े बड़े सनतकार हैं, ताजिर हैं, जो सियासतदान हैं हमारे, इन सबको इसका हिस्सा बनाएं, मैनेजमेंट कमेटियों का। फिर आप देखें कि फिर हम किस तरह इसको रंग लगाते हैं। और ये हमें तो आप अजनबी बना देते हैं, हमारे शहर में हो रहा है और हम अजनबी हैं। हमें कैदियों की तरह लाइन में लगा दिया जाता है, 3 घंटे हमारी सड़कें बंद कर दी जाती हैं, हमारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, हमारे प्लाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमें तो खुद महसूस होता है कि यार ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ भाई आप लोग आए, आपके हिस्से की तो जो आपने कमाने वो तो आप कमा ही रहे हैं ऑलरेडी, तो मुल्तानियों को भी कमाने दें और साथ ही मुल्तानियों को रिलीफ भी दें इसका। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था। ये जो PSL हमारे मुल्तान में गुजरा है, मैं इस वक्त मुल्तान में बैठा हूँ, जो मुल्तान में गुजरा है, इससे हमें फ़ायदे की बजाय हमारी अवाम कह रही है कि बहुत नुकसान हुआ। इसको ज़रा हुकूमत को चाहिए कि ज़रा आसान करें और मईशत के तौर पर हमारे इस शहर में, किसी भी शहर में हो, मगर हमारे यहाँ अगर मुल्तान में है तो गेम से हमारी मईशत मजबूत होनी चाहिए। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।